बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। माँ भारती को मेरा वंदन। सम्मानित मंच, पधारे हुए गोप्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, मेरे साथियों, सादर जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, जय माता दी, नमस्कार। महको तो ऐसे महको, बहारों को होश आ जाए, बजाओ ऐसी तालियां कि आप सबको जोश आ जाए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख, समृद्धि, आनंद, खुशियां और प्यार ही प्यार होता है। ये दुनिया इतनी सुंदर है क्योंकि यहां पर नारी है जिसे दुनिया को सजाना आता है, संवारना आता है। नारी ही लक्ष्मी है, नारी ही सरस्वती है, नारी ही दुर्गा है। मेरे साथियों, जो नारी परिवार में कभी मां के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी पत्नी के रूप में सदैव सेवाएं दे रही है, क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि हम उस नारी का सम्मान करें, सत्कार करें, उसे प्यार करें? यहां पर पधारी हुई सभी आदरणीय माताओं एवं प्यारी बहनों को भक्तिपूर्वक नमन। आज यहां पर मैं देख रहा हूं सभी के चेहरे पर खुशी का रंग, सभी के हृदय में प्यार की उमंग। यहां के वातावरण में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, आस्था, समर्पण, संस्कृति, संस्कारों का अनूठा संगम। आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि आज हम यहां पर हाथ से या गले से नहीं, दिलों से मिल रहे हैं। वह मिलना भी क्या मिलना जो दिल न मिले, और वह जीना भी क्या जीना जो मंजिल न मिले। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि सूरज की तेज धूप में इंद्रधनुष धरती पर उतर आया है, या यूं कह दीजिए अंधेरी रात में सितारे धरती पर उतर आए हैं। यूं तो हर रोज आती है रात, नए नए सपने दिखाती है रात, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाती है रात, हकीकत पर पर्दा लगाती है रात। लेकिन आज की रात की बात है कुछ खास। चांद है गगन में, सितारे हैं मेरे साथ। मन करता है कि आप सबको उपहार दूं, लेकिन रात को रात का क्या उपहार दें, दिल को जज्बात का क्या उपहार दें। लाने को तो हम आपके लिए चांद ले आते, लेकिन चांद को चांद का क्या उपहार दें। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। डाली पर बैठे पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं। धर्म केवल आस्था का नाम नहीं, धर्म एक विज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, दिया धूप करना, तीर्थ यात्रा करना, यह सब तो उपासना है। लेकिन प्रेम, सेवा, परोपकार, देशभक्ति, यही धर्म का असली स्वरूप है। भले न पूजो देवता, ना जाओ कोई धाम, जिसका मन सबरी हुआ उस तक आए राम। राम नहीं आदमी का नाम, आदमी भगवान कृष्ण का गोप्रेम मानव जाति के लिए। भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो का संदेश दिया। महात्मा गांधी ने कहा स्वराज से भी ज्यादा जरूरी है गोवंश की रक्षा। संत विनोबा भावे ने कहा कि भारत पूर्ण रूप से खुशहाल तभी हो सकता है जब यहां पर पूर्ण रूप से गोवंश हत्या पर प्रतिबंध लग जाए। भगवान कृष्ण ने कहा गीता, गोपी, गाय मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। गीता मेरे जीवन का सार है, गोपी
मेरे जीवन का प्यार है, गाय मेरे जीवन का आधार है। गीता को अपने से दूर मत करो, गोपियों को जलने मत दो, और मेरे साथियों, गायों को कटने मत दो। आचार्य राम शर्मा ने कहा, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के 4 आधार हैं: गीता, गायत्री, गंगा, गाय। अगर गंगा और गाय नहीं बची तो भारत की संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गाय हिंदुओं की आस्था से जुड़ी है। गाय की उपयोगिता को देखते हुए बूढ़ी और बीमार गायों को भी मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, और गाय की रक्षा करना केवल एक समुदाय का नहीं, मानव जाति का कर्तव्य है। वृक्ष से जब पूछा गया कि तुम्हारे से फल और फूलों को तोड़ा जाता है तो क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? वृक्ष ने कहा, कष्ट तो बहुत होता था, लेकिन जब मुझे यह मालूम पड़ा कि इन फल और फूलों से औरों को खुशियां मिलती है तो मैं अपने कष्ट भूल गया। जी हां, प्रकृति का स्वभाव ही परोपकार है। वृक्ष हमें फल देते हैं, नदियां हमें जल देती है, ठीक उसी तरह गाय हमें दूध देती है। वह दूध जिस पर उसके बछड़े का अधिकार है। और गाय दूध देते वक्त यह भी नहीं सोचती कि वो दूध हिंदू को दे रही है या मुसलमान को, और उस दूध के बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथियों, सच तो यह है कि गाय पृथ्वी का पोषण है। हम गाय का पालन नहीं करते, गाय हमारा पालन करती है। गाय हमारे बिना रह सकती है, लेकिन हम गाय के बिना नहीं रह सकते। और जो बात मैं कर्नाटक की धरती पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, जो बात मैं कर्नाटक की धरती पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हम अपनी मां के दूध का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन गौ सेवा एवं गौ रक्षा का प्रयास कर गाय के दूध का कर्ज तो चुका सकते हैं ना। जिस गाय ने सदैव मानव जाति को दिया है, उस गाय को हमने क्या दिया? अपने स्वार्थों के खातिर गोचर भूमि पर अवैध कब्जा कर दिया। गाय ने जब दूध देना बंद किया तो उसे सड़कों पर आवारा छोड़ दिया। गाय की प्रजनन शक्ति नहीं रही तो उसे कसाई के हाथों में बेच दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब इन युवाओं को देखते हैं तो मन को एक सुकून मिलता है कि निस्वार्थ भावना से जो आप गौ सेवा कर रहे हैं वो अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। मैं हृदय से आपको नमन करता हूं। सज्जनों, माताओं, मेरे साथियों, रास्ते में गाय को देखकर, गाय को स्पर्श करके स्वयं को धन्य मान लेना, मंदिरों में जाकर पत्थर के नंदी की पूजा करके स्वयं को धन्य मान लेना, गृह प्रवेश के दिन घर में गाय को लाकर घर को पवित्र मान लेना, एक गौ सेवक कहलाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि हम गाय को अपने परिवार के सदस्य की तरह माने। गौशालाओं में गाय सुरक्षित तो है, लेकिन वो सुखी तभी रह सकती है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति गौ सेवा से जुड़े। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि गौ सेवा में आगे आए। क्या महाजन, क्या गिरिजन, क्या हरिजन, ऐसा लग रहा है कि यह सर्वधर्म सम्मेलन है। जब मैं बोलता हूं तो जुबान से नहीं, दिल से बोलता हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मुझे कानों से नहीं, हृदय से सुने। जब आप मुझे हृदय से सुनेंगे तो आपको लगेगा ये मेरी नहीं, आपकी ही आवाज है। कोई भगवान के दर्शन मंदिरों में करते हैं, कोई मस्जिद में करते हैं,
कोई गिरिजाघर में करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, और मैं भगवान के दर्शन करता हूं आप लोगों में। मैं अपने आप को आपके बीच उपस्थित पाकर हर्ष एवं गौरव का अनुभव करते हुए पुनः आप सभी को नमन करता हूं। फूल कहो, पान कहो, खेत कहो, खलिहान कहो, जवान कहो, बलिदान कहो, इंसान कहो, किसान कहो, नवरात्रि कहो, रमजान कहो, हिंदू कहो, मुसलमान कहो, धर्म कहो, ईमान कहो, ईसा कहो, भगवान कहो, मेरे देश को टुकड़ों में मत बांटो, उसे केवल हिंदुस्तान कहो, उसे केवल हिंदुस्तान कहो। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, नर नहीं पशु है वह, नीरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है। जिसको भारत से प्यार नहीं, जिसको भारत से प्यार नहीं, उसे भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। आज हमें सच्चे मन से यह संकल्प करना है, हम एक है, हम एक है। एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। आवाज दो, आवाज दो, हम एक है, हम एक है, हम एक है। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ। जय भारत माते, जय कर्नाटक माते। भारत माता की।